हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधुरा देवी की एक लौती बेटी की शादी हो चुकी थी, जिसके बाद उसका पूरा घर खाली था। इतने बड़े घर में अकेले रहने से अच्छा मधुरा ने सोचा कि अपने ऊपर वाले फ्लोर पर किराएदार रख लूं। और उसे मिली अलग अलग शहर से आई 5 किराएदार बहुएं, मीना, शीना, सवीना, शोना और मोना, जो मधुरा देवी को अपनी सास समान इज्जत देती थी। ऐसे ही एक सुबह जब मधुरा अपने सोफे पर बैठी थी तो उसकी 5 किराएदार बहुएं में से मीना उसके पास चाय लेकर आती है और बोलती है, अरे माँ जी, आप ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? हमें बुला लेती। और ये लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, पी लीजिए। अरे बहू, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे मैंने आपको अभी अभी माँ जी कह दिया, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? वो क्या है ना, आपको देखकर अपने आप मुँह से माँ जी शब्द निकल जाता है। अरे बहू, कोई बात नहीं, मैं भी तो तुम 5 किराएदार बहुओं को बहू बोलती हूँ। मेरा कोई बेटा नहीं है, अगर होता तो तुम जैसी 5 बहुएं लाती। मधुरा की बात सुनकर उसकी दूसरी किराएदार बहू सवीना, जो कि घर के दरवाजे पर नाश्ता लिए खड़ी थी, बोलती है, वाह, फिर तो मैं भी आपको माँ जी ही बोलूंगी। वैसे माँ जी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, मैंने देखा था मीना दीदी चाय लेकर आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं चाय की जगह आपको नाश्ता दे आऊँ। अरे सवीना बहू, इसकी क्या जरूरत थी? तुम दोनों भी ना। अरे मैं बना लेती हूँ खाना, इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। इतने में मधुरा की बची हुई तीनों किराएदार बहुएं भी कुछ न कुछ लेकर आती हैं और बोलती हैं, रहने दीजिए माँ जी, हमें पता है आप अपने अकेले के लिए कुछ नहीं बनाती हैं। इसलिए 5 किराएदार बहुएं आपको रोज चाय, नाश्ता, लंच, डिनर दे जाया करेंगी। अरे तुम 5 तो मुझ पर एहसान चढ़ा रही हो। कैसे उतारूंगी मैं तुम 5 किराएदार बहुओं का एहसान? बस कर दिया ना पराया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, दे जाया करना, बस खुश। मधुरा की बात सुनकर 5 अपना अपना लाया नाश्ता रखकर कुछ देर में ऊपर के फ्लोर पर अपने अपने किराए के कमरे में चली जाती है। और उनके जाने के बाद मधुरा कहती है, ये 5 किराएदार बहुएं कितनी अपनी सी लगती हैं। आजकल तो सगी बहुएं सास को कुछ खाने पीने को नहीं देती, और ये 5 किराएदार होकर मुझे अपनी सास की तरह इज्जत और प्यार दे रही हैं। मधुरा उन 5 के प्यार भरे स्वभाव से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी, जिसके चलते आए दिन 5 कभी कुछ तो कभी कुछ देकर मधुरा के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय मोना मधुरा की मदद के लिए उसके घर की सफाई कर रही थी कि तभी वहाँ मधुरा की पड़ोसन सुमन आती है। अरे मधुरा बहन, क्या हो रहा है सुबह सुबह? अरे सुमन बहन, आओ आओ। मोना बहू, क्या तुम मेरे लिए और सुमन बहन जी के लिए जरा रसोई में जाकर चाय बना लोगी? दूध वही फ्रिज में होगा। ठीक है माँ जी, मैं बस अभी बना कर लाती हूँ। मोना सफाई छोड़कर चाय बनाने चली जाती है। उसके जाते ही सुमन मधुरा के एकदम पास आकर बैठकर कहती है, ये क्या मधुरा, ये तेरी किराएदारनी बहू है, तुझे माँ जी क्यों बोल रही है? और ये तेरे घर में क्या कर रही है? अरे मेरी मदद के लिए आई थी। मुझसे घर की अच्छे से सफाई नहीं होती है ना, तो ये आई कि माँ जी मैं आपकी मदद कर देती हूँ, इसलिए मैंने कह दिया कर दे बहू। अरे ऐसे किसी पर अंधा भरोसा करके उनको घर के अंदर नहीं घुसा लेना चाहिए, कहीं कल को तुमको ही दिक्कत ना हो। अरे नहीं सुमन बहन, ऐसा नहीं होगा। 5 बहू बहुत अच्छी है, मुझे अपनी सास की तरह इज्जत देती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। इतने में मोना चाय लेकर आती है और सुमन कुछ देर चाय पीने के बाद मधुरा के घर से चली जाती है। मोना भी अपना काम खत्म करके चली जाती है। समय गुजरता है और एक शाम जब मधुरा किसी काम से बाहर गई थी और जब वो घर पर आती है तो देखती है कि उसकी किराएदार बहू सवीना उसके घर में है। ये देखकर वो बोलती है, अरे सवीना बहू, तुम यहाँ? मैंने तो घर लॉक किया था, तुम अंदर कैसे आई? वो मैं एक्चुअली माँ जी, मैंने नीचे से कुछ आवाज सुनी थी और जब देखने आई तो गेट लॉक था। मुझे लगा आपके ना होने पर कोई चोर तो नहीं आ गया, इसलिए मैंने आपकी दी हुई डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोल के चेक करा। अच्छा, तो था कुछ? नहीं आंटी, मेरा मतलब माँ जी, बिल्ली थी बस, मैंने उसे भगा दिया, अब मैं चलती हूँ। सवीना इतना बोलकर चली जाती है, जिसके बाद मधुरा एक बार घर की तलाशी लेती है और फिर खुद से कहती है, कहीं सुमन की कहीं बातें सच तो नहीं थी? ये 5 किराएदार बहुएं मेरे सामने अच्छी बनकर मेरे भरोसे का फायदा तो नहीं उठाना चाहती?
सवीना की इस हरकत से मधुरा के दिल में अब शक बैठ चुका था, जिसके चलते अगले दिन जब सुबह पांचों कुछ ना कुछ नाश्ता लिए मधुरा के पास आती हैं, तो मधुरा उनसे कहती है, अरे इसकी जरूरत नहीं थी, मेरे घर में राशन है, मैं बना लूंगी। ऐसे कैसे माँ जी? आपकी 5-5 बहुओं के होते हुए आप क्यों खुद से खाना बनाओगी? सही कहा सवीना ने। अरे हम पांचों के पास कोई नहीं है जिसकी हम सेवा करें। अब हमारे लिए तो आप ही हमारी सास हैं। और हम आपकी बहुएं। किराएदार बहुए? तुम पांचों मेरी किराएदार बहुए हो, और किराएदार तो एक ना एक दिन चले ही जाते हैं, इसीलिए तुम पांचों को ये सब करने की जरूरत नहीं है। और अब ले आई हो तो टेबल पर रख दो, मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है माँ जी। पांचों खाना टेबल पर रखकर चली जाती हैं और बाहर आते ही बोलती हैं, कुछ हुआ है क्या? आज माँ जी ने कुछ अलग बर्ताव किया। एक बार भी उन्होंने प्यार से बहू नहीं कहा। हाँ, और आज उन्होंने हमें कई बार किराएदार बहुएं कहकर ही बुलाया। शायद हम कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हैं। हमें अपनी हदें पता होनी चाहिए। आखिर में हम उनकी सगी बहुएं थोड़ी हैं जो वो हमें हर वक्त प्यार और इज्जत दे। हाँ, तुमने सही कहा। पांचों इतना बोलकर ऊपर वाले फ्लोर के अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। और उस दिन के बाद से मधुरा ने पांचों किराएदार बहुओं से थोड़ी दूरी बना ली थी। लेकिन एक रात जब पांचों अपने अपने कमरे में सो रही थी और मधुरा नीचे वाले फ्लोर पर अकेली अपने घर में सो रही थी, तो उसके घर में कुछ हलचल होती है। उसने बिना आवाज किए उठकर देखा तो घर में 3-4 चोर थे, जिनमें से एक अपने साथियों से कहता है, सुनो, इस घर में ना बस एक अकेली औरत रहती है और बाकी उसकी ना किराएदार की औरतें रहती है, लेकिन वो सब ऊपर वाले फ्लोर पे है, इसलिए ना चुपचाप आराम से ना सब कुछ उठा लो, ठीक है? अगर बुढ़िया उठी ना तो देख लेंगे उसको। ये सब सुनकर मधुरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत डर जाती है और चुपके से अपने फोन से ऊपर किराए पर रहने वाली बहुओं को कॉल लगाती है। लेकिन इतने में वो चोर उसके कमरे में आते हैं और डर के मारे उसके हाथ से फोन छूट कर गिर जाता है और वो डरते हुए बोलती है, देखो मेरे पास कुछ नहीं है, छोड़ दो मुझे। बुढ़िया जाग गई। ओहो, चुपचाप रहती ना। अब देख, एक खाली घर के साथ साथ तेरा भी काम तमाम करके जाएंगे हम। इतना कहकर वो चोर मधुरा को बांध देते हैं और घर के चप्पे चप्पे से जरूरी सारा सामान उठाकर मधुरा को चक्कू मारने जा ही रहे होते हैं कि इतने में दरवाजे से पांचों किराएदार बहुएं बेलन, डंडा, फ्राइंग पैन लेकर भागी आती हैं और उन चोरों पर अटैक कर देती हैं और चारों के चारों चोरों को घायल करके बांध देती हैं। लेकिन इस झड़प में सवीना के हाथ में चाकू लग जाता है, जिस पर जैसे ही बाकी की बहुएं मधुरा के हाथ पैर खोलती हैं, तो वो भागकर सवीना को संभालते हुए कहती है, बहू तू ठीक तो है ना? मेरी वजह से ये क्या हो गया, मुझे माफ कर दे बहू। अरे माँ जी, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। वो तो सही है, आपने सही वक्त पर कॉल कर दिया तो मैंने आपकी और चोर की बातें सुन ली और इन चारों को यहाँ ले आई। और एक बात और, मैं उस दिन आपके पीछे से आपके घर इसलिए घुसी थी क्योंकि मैंने घर के पास कुछ अनजान लोगों को कहते सुना था कि वो यहाँ के खाली घरों में हिडन कैमरा लगा रहे हैं ताकि घरों में जब कोई ना हो तो चोरी कर सके। इसलिए मैं वही चेक करने आई थी, कहीं आपके यहाँ भी तो नहीं है। बहू मुझे माफ कर दो, तुम पांचों मुझे माफ कर दो। मुझे लगा किराएदार बहुओं पर भरोसा करके मैं गलती कर रही हूँ। माँ जी, आपका सोचना गलत नहीं है। आजकल के समय पर हमें अपने ही धोखा देते हैं, तो हम पांचों तो आपकी बस किराएदार हैं। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। मुझे चाहे कोई भी कितना भी कहे तुम पर भरोसा ना करने को, लेकिन मैं अपने दिल की ही सुनूंगी। और अब से तुम पांचों ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर में शिफ्ट हो जाओ। यहाँ भी बहुत कमरे हैं, हम सभी आराम से रहेंगे। मधुरा पुलिस को कॉल करके उन चोरों को पकड़वा देती है। साथ ही वो अपनी पांचों किराएदार बहुओं से माफी मांगती है और अब उनके साथ एक ही फ्लोर पर एक परिवार की तरह रहने लगती है। और वो पांचों भी कभी मधुरा के साथ धोखा नहीं करती और उसको अपनी सास समान ही इज्जत और प्यार देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।